हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल AB एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज से हम यूपी टेट की क्लासेस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आज से हम EVS सीरीज़ आपके लिए EVS के जो सीरीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 कर लेकर आएंगे। आज हम सीरीज़ 1 लेकर आपके लिए EVS की आए हैं। अभी तक मैंने आप सभी को जूनियर सुपर टेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर, साइंस, सामान्य अध्ययन की वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं। आज मैं EVS सीरीज 1 लेकर आया हूं जो कि यूपी टेट 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेबो क्या है? यह एक पशु आश्रय, यह एक मानव आश्रय, यह चाकपा के लिए आश्रय या कोई नहीं। रेबो एक प्रकार का मनुष्यों के लिए रहने का स्थान है। ठीक है, यह कहाँ पर होता है? यह लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर एक विशेष प्रकार की जनजाति चाकपा जनजाति पाई जाती है। चाकपा जनजाति पाई जाती है जहाँ पर वह लोग रेबो जैसे एक शंकुआकार टेंट बनाकर वहाँ पर रहते हैं, जिसे हम रेबो कहते हैं। आइए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। चाकपा जनजाति के बारे में हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। यह जनजाति लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ के लोगों की मुश्किल 5000 लोगों की जनसंख्या है। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वह क्या है? पश्मीना शॉल बनाना, जो कि वहाँ पर रहने वाली बकरियों के ऊन से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कठिन परिस्थितियों पर, ऊंचाइयों पर वह लोग रहते हैं। ठीक है, बकरी और भेड़ियों के माध्यम से वे खाने के लिए मांस, पहनने के लिए ऊन और तंबू के लिए खाल प्राप्त करते हैं। रेबो नामक एक बड़े शंकु के आकार के तंबू में वे लोग रहते हैं। ठीक है, वह कौन रहते हैं? वह हमारे चाकपा जनजाति के लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिकतर लोग गांव में बने साधारण घरों में रहते हैं, जिन्हें कच्चा घर कहा जाता है। एक कच्चा घर किससे बना होता है? आप सभी को पता है कि जो कच्चा घर होता है वह, आप गाँव में गए होंगे, जो कच्चे घर वो कैसे होते हैं? वह मिट्टी, बांस और फूस से बने होते हैं कच्चे घर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक छात्र गांव में अपने घर के बारे में वर्णन करता है। वह कहता है कि वह उस जगह से बिलोंग करता है जहां पर पानी बहुत पड़ता है। वहां पर जो घर होते हैं वह 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। वह बांस के खम्भों पर बने होते हैं और अंदरूनी हिस्से लकड़ी के होते हैं। यह गांव कहाँ से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, असम से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है, उत्तराखंड से बिलोंग करता है। आप सभी को पता है कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं घर? क्योंकि वहाँ पानी बहुत अधिक पड़ता होगा। तो हमारा जो बारिश सबसे अधिक होती है वह आंध्र प्रदेश में नहीं होती है, तमिलनाडु में नहीं होती है, उत्तराखंड में नहीं होती है। तो हमारा आंसर है असम। असम में जो घर होते हैं वह ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जो कि बांस के खम्भों पर बने होते हैं। बांस के खम्भों पर बने होते हैं और इनके अंदरूनी हिस्से लकड़ी के बने होते हैं। आइए हम कुछ और जान लेते हैं असम के बारे में। ये देखिए, असम में भारी बारिश होती है। यहाँ पर जो घर होते हैं 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। बारिश के दौरान घर में बाढ़ आने से बचा जा सकता है। मजबूत बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए हम लद्दाख के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। लद्दाख में जो घर होते हैं वह 2 मंजिला होते हैं। 2 मंजिला होते हैं। ठीक है, 2 मंजिल के घर होते हैं। पहली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती हैं, भूतल पर खिड़कियां नहीं होती हैं। यहाँ पर ये लोग जानवरों को रखने के लिए और आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करते हैं। और दूसरी मंजिल पर जो घर होते हैं, दूसरी मंजिल पर ये लोग रहते हैं। यहाँ पर जो छत होती है वह उनके घर का अहम हिस्सा होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं। ठीक है, घर किससे बने होते हैं? पत्थरों से। और यहाँ की जो दीवार होती है वह मोटी और चूने की मोटी परत से ढकी हुई होती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और जो पेड़ के तने होते हैं उनसे यह मजबूत छत बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, पेड़ के तनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब बनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस हमारा 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। बच्चों के लिए दूसरा घर कौन सा होता है? आप सभी को पता है कि बच्चों के लिए पहला घर उसका खुद का घर होता है और उसकी पहली शिक्षक कौन होती है? उसकी पहली शिक्षक उसकी माता होती है।
जिससे वह बहुत कुछ सीखता है। तो बच्चों के लिए दूसरा घर कौन सा होता है? पहला घर उसका खुद का घर होता है, दूसरा घर उसका स्कूल होता है, जहाँ पर वह अपने जीवन के बारे में आवश्यक पड़ाव सीखता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्कूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 28 सितंबर 1929 को शारदा अधिनियम क्यों पारित किया गया था? यह जो पारित किया गया था वह न्यूनतम विवाह आयु की स्थापना करने के लिए पारित किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स और हैं वह देख लेते हैं। शारदा अधिनियम बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1939 को बोला जाता है। ठीक है, यह 28 सितंबर, यह कब पारित हुआ? यह 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। यहाँ पर लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष फिक्स कर दी गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? खाद्य और कृषि संगठन हमारा जो है उसका मुख्यालय हमारा रोम और इटली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस खाद्य पदार्थ का प्रति ग्राम ऊष्मीमान सबसे उच्चतम होता है? जो ऊष्मीमान होता है वह घी का सबसे उच्चतम होता है, मक्के का नहीं होता, चावल का नहीं होता। घी के बाद मांस का दूसरे नंबर पर होता है उच्चतम मान। ऊष्मीमान जो होता है वो दूसरे नंबर पर मांस का होता है और पहले नंबर पर घी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नियत एक युवा लड़की है। शादी की उम्र प्राप्त करने के बाद उसने गोपाल से शादी कर ली। कुछ वर्षों के बाद उनके जुड़वा बच्चे हैं। नियति का किस तरह का परिवार है? नियति का किस तरह का परिवार है? ये कह रहा है कि उसका एक पति, वह खुद और उसके 2 बच्चे हैं। तो उसका परिवार कैसा परिवार है? संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, विस्तृत परिवार है या सांप्रदायिक परिवार है? जो उसका परिवार है वह एकल परिवार है। एकल परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में जो होते हैं उनके चाचा ताऊ दादा दादी होते हैं। और विस्तृत परिवार में पूरा परिवार आ जाता है। यही तक हम आज अपने क्वेश्चनों की सीरीज़ को समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी सीरीज़। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके जब व्यूज़ आते हैं और आप मेरी इस वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। आप यकीन मानिए मैं यूपी टेट की तैयारी आपको उस लेवल की कराऊँगा कि आप यूपी टेट ईजिली क्वालिफाई कर सकेंगे। मेरे क्वेश्चन सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, आपसे प्रॉमिस है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए या व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने अपलोड कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।